नमस्कार बच्चों। पिछली वीडियो में हमने सूरदास का परिचय पढ़ लिया था। आज हम इनके पद का अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन शुरू करने से पहले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। बूझत का होता है बूझना या पूछना। श्याम का श्री कृष्ण। गौरी का होता है युवती। रहती का रहना काकी। काकी का होता है किसकी। खोरी का होता है दहलीज। दहलीज को हम बरामदा भी कह सकते हैं, बरामदा। ब्रजतन, ब्रज की तरफ। आवती का आना। पोरी का बता दिया दहलीज होता है। खोरी का, हाँ पोरी, वो दहलीज पोरी का होता है ना, पोरी का दहलीज ये बरामदा। खोरी का होता है गलियों में, गलियां होती हैं, गलियां, खोरी। सुन का सुनना, सुनने कानों में। डोटा, डोटा होता है पुत्र। दधी का दही, माखन का माखन होता ही है। और जोरी का जोड़ी। रसिक श्रोमणी, रस भरी बातें करने वाले। भुरई का होता है बहकाना या बहलाना। भोरी का होता है भोली भाली। दूसरा है मधुकर का से भंवरा होता है भ्रमर। यहाँ मधुकर आया है उद्धव के लिए। उद्धव। हरी लियो, हर लेना या चुरा लेना। तनक यानी तनिक या थोड़ी। चितुन यानी दृष्टि या देखकर। चप्पल यानी चंचल। नैन यानी आंखें। कोर का होता है कटाक्ष। छड़ाई, छुड़ाकर। तोड़ यानी तोड़कर। अंकोर, अंकोर होता है बदले में, बदले में। चौकी परी, चौंक पड़ना। जागत यानी जागना। निशी का होता है रात। दूध का दूत। भोर, सुबह। जैसे यहाँ भौर आया है, भौरे के लिए आया है। सरबस, सब कुछ। सरबस, सब कुछ। लूटियो, लूटना। नागर यानी चतुर। नवल किशोर यानी श्री कृष्ण के लिए आया है। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। परिचय में मैंने बताया था, आपको याद होगा कि सूरदास के 4 पद दिए हुए हैं। पहले पद में श्री कृष्ण और गोपियों के प्रथम बार जब श्री कृष्ण मिलते हैं तो उनकी बातचीत का वर्णन है। शेष जो 3 पद हैं उनमें उद्धव जो योग का संदेश लेकर आता है गोपियों के पास, और जो उनकी जो वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, उसका वर्णन है। तो पहले में हम ये पढ़ते हैं कि जब श्री कृष्ण पहली बार मिलते हैं राधिका से तो क्या बातें होती हैं। तो राधा को देखकर श्री कृष्ण कहते हैं बूझत श्याम। श्री कृष्ण पूछते हैं कौन तू गोरी, हे गोरी, हे युवती, तुम कौन हो। जब श्री कृष्ण देखते हैं पहली बार राधा को तो पूछते हैं कि हे युवती तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, काकी है बेटी और किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कबहू ब्रज, कबू नहीं कभी भी, ब्रज खोरी, तुम्हें ब्रज की तरफ या ब्रज की गलियों में पहले कभी नहीं देखा। तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो, आज से पहले तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। अब श्री कृष्ण की बातें सुनकर राधा कहती है काहे को हम ब्रज तनावती, हम ब्रज की तरफ क्यों आए। खेलत रहती आपनी पूरी, मैं तो अपने बरामदे में ही, अर्थात ये कह सकते हैं अपने घर पर ही खेलती रहती हूँ। सुनत रहती सुने नंद डोटा, लेकिन ये सुनती रहती हूँ कि नंद बाबा का जो डोटा है, पुत्र है, करते फिरत माखन दधी चोरी, ढाई माखन की चोरी करता फिरता है। अब अगर चोर को अगर चोर कह दें तो गुस्सा तो आता ही है। तो ये बात सुनकर श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया और वो जवाब देते हैं तुमरो कहाँ चोरी हम ले है, कि तुम्हारा मैंने क्या चुरा लिया है, कि तुम्हारा मैंने क्या चुरा लिया है। बाद में क्या किया उन्होंने, खेलन चलो संग मिली जोड़ी, और ये कहते हैं कि तुम मेरे साथ जोड़ी बना करके खेलने के लिए चलो। अंत में सूरदास से कहते हैं कि प्रभु जो ईश्वर हैं, श्री कृष्ण हैं, रसिक श्रोमणी, जो रस भरी बातें करने में चतुर हैं, उन्हें क्या किया, बातनी अपनी बातों में, भुरेनी बहका लिया, राधिका बोहरी, भोली भाली राधिका को अपनी चतुर बातों में बहला करके अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। तो ये तो था उनका परिचय। अब है कि उद्धव को गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, श्याम हमारे चोर, कि श्री कृष्ण तो हमारे चोर हैं। जब उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण तो हमारे चोर हैं। अब चोर क्यों कहा है, कि मन हरि लियो,
कि श्री कृष्ण ने हमारा मन चुरा लिया। किस तरह से? तनक चितवनी में थोड़ी देर हमें तरफ देखकर चपल नयन की कोर अपनी चंचल नेत्रों की कटाक्ष से थोड़ी देर ही हमारी तरफ देखकर हमारे मन को चुरा लिया। पकड़े हुते हृदय उरंतर, हम श्री कृष्ण को अपने हृदय में प्रेम प्रीति के जोर से दृढ़ता से पकड़े हुए थे, या हम उन्हें अत्यधिक स्नेह कर रही थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? गए छड़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन उन्होंने हमारे प्रेम के सभी बंधनों को तोड़ करके और चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और बदले में हमें केवल हंसी दे गए। हमारे सारे बंधनों को तोड़कर चले गए और बदले में हमें केवल हंसकर या मुस्कुराकर चले गए। चौंकी परी जागत निशी बीती, और हम जब रात बीतने के बाद हम आंखें खुली तो हम चौंक पड़ी और जाकर देखा तो क्या दिखाई दिया? दूत मिलियो एक भौर, और हमारे सामने हमें एक दूत के रूप में तुम दिखाई दी। इसके लिए कहा है, उद्धव के लिए कहा है कि तुम एक दूत बनकर श्री कृष्ण का हमारे पास चले आए हो। सूरदास गोपियों के माध्यम से उद्धव से कह रहे हैं कि प्रभु सर्वस्व लूट्यो, कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागल नवल किशोर, जो चतुर श्री कृष्ण है, ईश्वर हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है और लूट करके गोकुल से मथुरा चले गए हैं। तो एक बार मैं इसका दोहरान कर देता हूँ कि श्री कृष्ण कहते हैं राधा से कि हे गौरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो? तुम्हें आज से पहले कभी ब्रज की तरफ नहीं देखा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर राधा कहती है कि काहे को हम ब्रज तनावती, हम ब्रज की तरफ क्यों आए? हम तो अपने ही घर पर खेलती रहती हैं। लेकिन ये हमेशा सुनती रहती हैं कि नंद दोटा, जो नंद बाबा का पुत्र है, वो दही माखन की चोरी करता फिरता है। ये सुनकर श्री कृष्ण को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है? और फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ जोड़ी बनाकर खेलने के लिए चलो। सूरदास जी कहते हैं कि जो रसिक शिरोमणि है, जो रस भरी बातें करने में निपुण है, वो भोली भाली राधा को अपनी बातों में बहका लेते हैं और अपने साथ खेलने के लिए राजी कर लेते हैं। दूसरे में जो पृष्ठभूमि बदल जाती है और यहाँ पर गोपियाँ और उद्धव बात कर रही हैं, और गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। अब चोर क्यों कहा है? क्योंकि श्री कृष्ण ने अपनी चंचल नेत्रों के कटाक्ष से थोड़ी देर हमारी तरफ देखकर हमारे मन को चुरा लिया और हम उनसे स्नेह कर बैठी, और स्नेह करते हुए हम अपने हृदय में प्रेम प्रीति के जोर से उन्हें हृदय में पकड़े हुए थे, और वो हमारे प्रेम के बंधनों को तोड़ करके चले गए और बदले में हमें केवल हंसी दे गए। और जब हम इस बात का एहसास हुआ, ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण चले गए हैं, तो तब हमें एक दूत के रूप में तुम, यानी अर्थात उद्धव, तुम उनके दूत के रूप में हमें सामने दिखाई दिए। और जो चतुर श्री कृष्ण है, वो ईश्वर हैं, उन्होंने हमारा सब कुछ लूट लिया है और अब हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा है, और वो हमें छोड़ करके मथुरा चले गए हैं। देखिए, यहाँ जो रात बीतने की बात यह है कि श्री कृष्ण ये कहकर गए थे कि मैं शीघ्र ही मथुरा से लौटकर गोकुल आ जाऊंगा। तो वो उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की बातों में वो खोई हुई थी, सोई हुई थी, यानी उनके आंखों के सामने एक अंधकार था, किसका? श्री कृष्ण के लौटकर आने का। लेकिन जब उद्धव आए और उद्धव ने श्री कृष्ण के लौटकर आने का कोई संदेश नहीं दिया, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि तुम श्री कृष्ण को छोड़ करके निर्गुण ईश्वर की भक्ति करो। और ऐसा सुनते ही जो उनकी आंखों के सामने जो निशी थी, जो रात थी, किसकी? मतलब अज्ञानता की जो रात थी, वो दूर हो गई और एक सवेरा हुआ। सवेरा किसका? सच्चाई का ज्ञान हुआ। और जब ज्ञान हुआ कि श्री कृष्ण तो हमें झूठ बोलकर मथुरा चले गए हैं, वो लौट कर नहीं आने वाले हैं, और तब उन्होंने सामने देखा तो कौन दिखाई दिया? दूत मिलियो एक भौर, एक भंवरे के रूप में, एक उद्धव के रूप में श्री कृष्ण का दूत दिखाई दिया। तो इस तरह से उन्होंने श्री कृष्ण को चोर कहा है और ये कहा है कि वो थोड़ी देर हमारे तरफ प्रेम को दृष्टि से देखकर हमारा सब कुछ चुरा कर अपने साथ ले गए हैं। इस तरह वो उद्धव को श्री कृष्ण का उल्हाना दे रहे हैं, उन्हें चोर बता रहे हैं। इस तरह हमने दो व्याख्याओं पदों की व्याख्या की है। शेष जो दो पद हैं, इनकी व्याख्या हम अगले पद में करेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि इस समस्या को हम अगले वीडियो में से दूर करने का प्रयास करें। एक बार नहीं तो आप एक बार, दो बार, तीन बार इसे देखेंगे वीडियो को, तो अवश्य ही इन पद की व्याख्या आसानी से समझ जाएंगे। और प्रयास कीजिएगा, समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख कर दें, कमेंट करें,
ताकि मैं अगली वीडियो में उस समस्याओं को दूर करके आपकी समस्याओं को दूर कर पाऊँ।